चलिए बात करते हैं दोस्तों कि आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ। आज मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि किस कंटेंडर की जर्नी देखकर मैं उनको साक्षात नमन करना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि नेहा शितोले ने एक कंटेंडर को बेनकाब कर दिया, उसके चेहरे पर से पर्दा उठा दिया। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यार ये तो भाई टीवी में अलग ही तरीके से दो कंटेंडर्स के बीच की चीजों को दिखाया जा रहा है और ये बहुत ही ज्यादा अभद्र लग रही हैं। क्या क्या है बातें, कौन कौन है ये लोग, जानना चाहते हैं? तो चलिए बात करते हैं। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज। ए आला रे आला, मुंबईचा मुलगा आला। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आज के एपिसोड में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नेहा शितोले ने कंटेंडर को कर दिया एक्सपोज, उसको बेनकाब कर दिया और वो है वैशाली माड़े। आपको बताना चाहता हूं कि वैशाली जी जो है ये जो धोबी पछाड़ टास्क था, जो खेल था, इसमें संचालिका की भूमिका निभा रही थी। अब ऐसे में दोस्तों आज के दिन वैसे तो अगर हम देखें तो वैशाली जी कल से ही बायस लग रही थी। कल तो छुटपुट जो चीजें हमें दिख रही थी, स्पेशली वो जो ऑयल लगाने वाली बात और उन सब में कह रही थी मुझे प्रूफ दिखाओ, प्रूफ लाओ, ये बात कह रही थी। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों आज के दिन वैशाली की जो चीटिंग्स हैं वो हद पार कर जाती हैं और नेहा शितोले शी इज अ कीन ऑब्जर्वर। वो ऐसे झपट्टा मार के पकड़ती है ना कि भाई मान लेते नेहा शितोले में दम है बॉस। आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से वैशाली जी कर रही थी ये सारी हरकतें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्यों कर रही थी। ये जस्ट बिकॉज ऑफ केलकर कर रही थी, यानी कि अभिजीत केलकर। हम सब जानते हैं कि अभिजीत केलकर और वैशाली माड़े दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं और वो अपने दोस्त को बचाने के, अपनी दोस्त को, टीम को सपोर्ट करने के लिए जो है बी टीम को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही थी, जिसमें कि वीणा भी थी, जिसमें शिव थे, जिसमें आपके बप्पा थे, जिसमें आपकी रूपाली भोंसले थी। तो ऐसे में दोस्तों इस टीम को कुछ ज्यादा ही प्रिविलेज दे रही थी वैशाली माड़े और वैशाली को रंगे हाथों पकड़ा जब उन्होंने ये बात बोली कि मेरी टीम, कैमरे के सामने वो जब सारे जो छुपा के जो चीजें कर रहे थे, इन्होंने जो करा था ए टीम ने, तो उस समय बोला कि मेरी टीम, और नेहा ने तुरंत उसको पकड़ लिया। वाह नेहा, मानना पड़ेगा आपको। बात करता हूं दोस्तों पराग भाई की। पराग भाई आप अपनी चालाकियां दिखाना कम कर दो थोड़ा, क्योंकि आपकी चालाकियों के चक्कर में कहीं इसका भुगतान जो है आपकी टीम को ना देना पड़े। दोस्तों बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से पराग ने आज की चीजें करी थी, जिस तरीके से वो कपड़े अंदर से बाहर ला रहे थे, राइट, और फिर उसके बाद वो ऐ घुमा रहे थे, वैशाली ने साफ पकड़ लिया। वैशाली ने पकड़ लिया तो यहां पर दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि पराग बी अवेयर कि आप इस तरीके की कोई भी हरकत ना करें जिसकी वजह से आपकी टीम जो है कहीं ना कहीं खड्डे में चले जाए, कहीं ना कहीं उसको नुकसान झेलना पड़े। वैसे भी वो जो टास्क हुआ था पानी बचाने वाला, उसमें आप ही की गलती के कारण जो है टीम बी को हारना पड़ा था। तो ऐसे में पराग थोड़ा सा आपकी चालाकी थोड़ा सा कम कर दो। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि आज बिग बॉस ने भी अपनी एक अलग ही चाल फेंक दी, अपना ही पैतरा फेंक दिया, जिसपे मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं। बिग बॉस ने जो है पहले जो टास्क खत्म हुआ था जिसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा था, नेहा शितोले मैनेजर थी और बप्पा मैनेजर थे, और दोनों की ही इस मैनेजर वाली चीज में जो है टास्क कहीं ना कहीं फेल हो गया और बिग बॉस ने 2 नए मैनेजर्स को अपॉइंट कर दिया। एक तरफ टीम ए के जो मैनेजर थे वो पराग, टीम की बी की जो मैनेजर थी वो थी वीणा। देखिए इसमें मैं आपको अपना पॉइंट बताना चाहता हूं कि क्यों बिग बॉस ने ऐसा किया। सबसे पहली और सबसे सिंपल बात यह है दोस्तों कि नेहा और बप्पा दोनों की ही तरफ से जो है टीआरपी कम मिल रही थी, मसाला कम मिल रहा था। अगर आप टास्क का वो कंपैरिजन अब वाले टास्क के साथ देखो तो बहुत ज्यादा भर भर के यहां पर टीआरपी मिली है, चिल्लम चिल्ली हुई है, धक्का मुक्की हुई है, हाथापाई हुई है और बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो ऐसे में बिग बॉस को कहीं ना कहीं मसाला कम मिला और बिग बॉस ने सोचा कि यार ये नेहा और बप्पा जी के जो टीम के मैनेजर बने ही बड़ा ही बोरिंग सा लगा, तो लेट्स चेंज द मैनेजर, और यहां पर पराग को मौका दिया गया और वीणा को मौका दिया गया। अब बात करूं दूसरे रीजन की दोस्तों, तो दूसरा जो मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि बिग बॉस ने एक सेकंड चांस दिया है दोनों को। हम सब जानते हैं कि दोनों जो हैं वो इस हफ्ते के नॉमिनेटेड कंटेंडर्स में से है, और अगर मैं बात करूं तो पराग का जो कंपटीशन है वो कहीं ना कहीं उन लोगों से है जो कि मराठी इंडस्ट्री के लेजेंड कलाकारों में से एक है। तो मेरे ये 2 पॉइंट सामने आते हैं जो मेरे व्यू पॉइंट है। अब दोस्तों सेकेंड ऑर्डर आता है और सेकेंड ऑर्डर में टीम तो वही रहती है लेकिन मैनेजर्स चेंज हो जाते हैं। जहां एक तरफ पराग होता है टीम ए में, वहीं टीम बी में होती है वीणा। अब दोस्तों कपड़े आते हैं, कपड़े में चिल्लम चिल्ली होती है, टीम बी के पास ज्यादा कपड़े चले जाते हैं, टीम ए के पास कम आते हैं, राइट।
इसी दौरान अगर आप देखेंगे जो खींचातानी हाथापाई हो रही थी, साबुन की एक टिकिया जो है, जो डिटर्जेंट बार की जो टिकिया है वो पानी में गिर जाती है, स्विमिंग पूल में गिर जाती है। नेहा शितोले, मानना पड़ेगा इस लड़की को, ये आओ देखती है ना ताओ और सीधा जंप मार देती है। वाह यार, यही चीज मेरा दिल जीत के ले जाती है और नेहा को मानना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, शी इज जस्ट अमेजिंग फाइटर। नेहा शितोले जिस तरीके से जंप मार के उसको आओ देखती है ना तो और लेकर आती है ना दोस्तों, इससे है ना घर वालों को सीख लेनी चाहिए, स्पेशली जो सो कॉल्ड मर्द है वहां पे ना, उनको सीख लेनी चाहिए क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पराग और वीणा जो है वो डील करने बैठते हैं और वो कहते हैं कि ओके वी विल मैनेज दिस। वीणा कहती है कि पहला वाला जो अभी ऑर्डर आया है, सेकंड ऑर्डर आया है, आप मुझे 5 कपड़े तो पूरे ही करने हैं, तो आप ये है अपने कपड़े मुझे दे दो, कॉपरेट करो और हम अगले उसमें आपको करेंगे, राइट। अच्छा खासा फेयर डील थी ये, ठीक है, और डील के हिसाब से जो है वीणा की टीम जीत जाती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस पराग और वीणा की कॉन्वर्सेशन के दौरान, माधव जब बीच में एंटर करते ना तो माधव को जिस बुरी तरीके से लताड़ते हैं पराग, दोस्तों मैं कहना चाहूंगा ही इज बिकम सो एरोगेंट। वो इतना ज्यादा एरोगेंट हो गए ना, मैं इसके पीछे अपना पॉइंट बताना चाहता हूं। ड्यू टू एक तो वीकेंड चडाओ में जो आता है उसकी तारीफ करता है, ठीक है, प्लस ये जो हमारी हिना है ये आई थी, उसने तारीफ करी थी और माजरेकर सर भी उसी की ही तारीफ करते हैं, जिसकी वजह से जो सक्सेस है उसके खोपड़े में चढ़ गई है। तो मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि पराग जो है इसी वजह से यार उसने माधव को इतने बुरी तरीके से लताड़ा। डील होती है, डील में पहली बार जो है जो सेकंड जो कंसाइनमेंट ऑर्डर आया था उसमें वीणा की जीत हो जाती है, वीणा की टीम की जीत हो जाती है। अब दोस्तों यहां पर इक्वल टाइम था टू पे बैक, लेकिन यहां पर वीणा अपनी शातिर चालाकी निकालती है और वो मुकर जाती है। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, वो बड़े ही अलग अलग से बहाने लगाती हैं कि मैनेजर ही नहीं है, छुट्टी पर गए हैं और हम कुछ दाग लगा देंगे, इस तरीके से वीणा है ना बात करने लग जाती है और वीणा है ना मुकर जाती है। इन सब के बीच में मेरा जो ध्यान आकर्षित करके ले जाता है वो अभिजीत बिचुकले और हिना पांचाल। क्या चल क्या रहा है इनके बीच में भाव, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये अपनी अलग ही खिचड़ी पका रहे हैं, पहले ये खिचड़ी किसी और ने पकाई, फिर कोई और ने पकाई और अब ये खिचड़ी जो है वो कोई और पका रहे हैं। अभिजीत भाई हमको आपको इस तरीके से नहीं देखना है, आपका जो इनोसेंट नेचर है, जिस तरीके से आपने चीजों को पहले दिन से बोला था, हमें वो अभिजीत बिचुकुले चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यहाँ पर अभिजीत बिचुकुले जो है गाना गा रहे हैं, टिप टिप पानी, हिना ही ही करके हंस रही है, दांत निकाल रही है और प्लस हिना तो क्या कर रही है, मुझे जानना है हिना से, जब वो घर से बाहर निकलेंगी तो मुझे जानना है कि वो कर क्या रही हैं। और प्लस फैमिली ऑडियंस का शो है यार, ये फैमिली प्राइम टाइम पे शो चलता है, ये आप इस तरीके से मतलब टचवट कर रहे हो तो वो अच्छा नहीं लगता। देखो हमको भी समझ में आता है, एज अ ऑडियंस हमको समझ में आता है, वो बहुत ज्यादा गलत लगता है। वहीं बात करें दोस्तों तो आज हम लोगों की बात, जो ऑडियंस जो बात सोच रहे थे, अपने मन में बोल रहे थे, वो बात अभिजीत केलकर और वैशाली जी ने बोल दी अभिजीत बिचुकले और हिना को। जिस तरीके से वो लोग मजाक बना रहे थे वो सही कर रहे थे एक तरीके से, और प्लस उन लोगों को भी पता चल गया होगा कि ऑडियंस को ये सब चीजें पसंद नहीं है। हम लोग जो है एकदम शुद्ध ऑडियंस है और हम लोग इस तरीके का गंदा जो है टीवी पे नहीं देखना चाहते, वो भी फैमिली प्राइम टाइम पे, जब घर का पूरा परिवार साथ देख रहा हो। कपड़ा धोना है, इस्त्री करना है, उसको सुखाना है, इन सब के बावजूद, इन सब कामों के बावजूद घर में दोस्तों हर एक चीज हो रही है। फिजिकल वायलेंस हो रहा है, जहां पे नाखून लग रहे हैं, रूपाली भोंसले ऐसे करके नाखून दिखा रही हैं, राइट। वहीं हम देखते हैं शिव और माधव को एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए, तो ये अलग फिजिकल वायलेंस हो रही है। उसके बाद वो चिल्लम चिल्ली अलग हो रही है, क्या कहते हैं, साम दाम दंड भेद साम दाम। उसके बाद पकड़म पकड़ाई खेली जा रही है, हाइड एंड सीक खेला जा रहा है, चोर पुलिस खेला जा रहा है और किसी को भी टास्क करने से कोई मतलब नहीं है, किसी को भी टास्क नहीं करना है, कोई दे डोंट इवन वांट टू डैम केयर अबाउट दैट थिंग कि हमको टास्क करना है, हमको खेलना है, कपड़ों को धोना है, इस तरीके से सारी चीजें करनी है। बट घर में कुछ अलग ही अलग चल रहा है। दोस्तों मैंने एक बात बताया था आपको इंट्रो में कि एक कंटेंडर की जर्नी को देख कर मैं उनको नमो करना चाहता हूं, मैं उनके साक्षात नमस्कार करना चाहता हूं, वो है वैशाली माड़े। जिस तरीके से आज सुरेखा ताई को वो बताती हैं चीजें, जिस तरीके
तरीके से वो बोलती हैं कि मेरे हस्बैंड ने दूसरे उसके साथ हैं वो, और मैं सिंगल ही ठीक हूँ, और मेरे साथ ये हुआ, मेरी प्रॉपर्टी के पीछे भी हुआ ये। तो मुझे लगता है कि वैशाली जी ने बहुत कुछ देखा है। और वैशाली जी जिस तरीके से, मतलब अगर आपको याद होगा, उन्होंने बोला था कि मैं जहाँ पे काम करती थी वो मुझे सामने भी नहीं खड़ा करते थे, ना ही पानी पीने देते थे, ना ही खाना कुछ करते थे, लेकिन बाद में जब मेरे गाने आए थे तो किस तरीके से उनका बिहेवियर चेंज हो गया था। तो वैशाली जी की ये स्टोरी देख के ना दिल को टच हो गई बाय गॉड। और मेरे को है ना लिटरली हल्के हल्के ये लग रहा था कि यार बंदे ने कितना स्ट्रगल किया, कितने कितने जीरो से वो यहाँ पर नंबर 1 की पोजीशन पर आई हैं। तो मानना पड़ेगा वैशाली जी, रियली हैट्स ऑफ मैन, आई रियली रिस्पेक्ट दैट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बात करना चाहूंगा फिर से अभिजीत बिचुकले और हिना के बारे में। अब ये लोग अंदर बैठ के बेडरूम पे गाना गा रहे हैं, कोरा कागज था मन मेरा, लिख दिया नाम इस पे तेरा। हिना पांचाल ही करके हंस रही हैं, ठीक है। वहीं अगर सुरेखा ताई की बात करें, वहीं अगर मैं बात करूं पराग की, तो जो है उनका मजाक भी उड़ाया जा रहा है, उनको अलग अलग बातें भी कही जा रही है, लेकिन उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो मुझे लगता है दोस्तों कहीं हिना को डिस्ट्रैक्शन के लिए तो नहीं भेजा है। आप थोड़ा सा वहाँ पे ग्लैमर पोर्शन ऐड कर दोगे और साथ ही साथ आप कंटेंडर्स का ध्यान जो है भटका भी दोगे, तो बेटर है कि आप वो करो, उसमें आप ज़्यादा अच्छी लगती हो। सो ऐसे में दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो आज के एपिसोड में कोई डिकोडिंग वाली बात नहीं थी, लेकिन यस जो मेन इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको खुली बुक की तरह आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। अब बारी आती है आप लोगों की, आपको क्या कहना है आज के एपिसोड के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फेसबुक, ट्विटर आणि इंस्टाग्राम सगळेमध्ये उपलब्ध आहे। मी मुंबईचा मुलगा राहुल भोज, जॉईन करा RAHULBHOJ। अँड अपार्ट फ्रॉम दॅट येस, हसत राहा, मसत राहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका।